हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आपकी आज स्पेशल क्लास है। जितने भी लोग बैच में हो, बैच 1 2 3 एंड 4 एंड 5, आज की जो स्पेशल क्लास है कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो स्पेशल क्लास है कहीं ना कहीं ये 3 या 4 पार्ट में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है इस सेशन के अंदर, हमें स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बनाना है। अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे जो पुराने बैचेस के स्टूडेंट्स हो, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। जो नए बैचेस के हो वो लोग सीख रहे हो, टाइम के साथ साथ सीखते जाओगे। और जो बैच 5 के हो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही क्लासेस कवर हो जाएंगी आप लोग काफी हद तक सीख जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट और फायदेमंद चीज ये होती है स्विंग ट्रेडिंग की, कि आप एक सर्टेन कैपिटल का यूज करके, एक सर्टेन अमाउंट को यूज करके बार बार पैसा बना सकते हो। और ये आपकी जॉब और सैलरी रिप्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर कोई इंसान महीने का 50,000 लाख रुपए तक कमाता है और उसको लगता है कि यार मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं महीने में इस चीज को ट्रेडिंग के थ्रू निकाल पाऊं, तो स्विंग ट्रेडिंग आपको ये मौका देती है कि आप हफ्ते का 15 से 20 25 हजार रुपए, डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल, हम आगे बात करेंगे कितना कैपिटल, क्या कैपिटल होता है उसकी बात करेंगे, तो हम इस तरीके से इनकम बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग, जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्या करना होता है, स्टॉक लेने हैं, कुछ लेके रख लेने हैं, 5 6 दिन 7 दिन के अंदर उनको निकाल देना है। जब आप स्टॉक खरीदते हो और उनको बेचते हो तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज का, ऐसे मान लो 15 से 20% का, ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। 10 से 15% के आसपास की तो मिनिमम उम्मीद होती ही है। इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे आप लोगों को समझ में आ गया, जो पुराने बैच वाले हो, नए बैचेस में अभी कवर होगा, ट्रेडिंग आपको कराई भी जाएगी। और बैच 5 में तो अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, 1 तारीख से आपकी रेगुलर फंडामेंटल से स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे सीखोगे। मैं तो सिर्फ आपको ये स्पेशल क्लासेस इसलिए दे रहा हूँ, पुराने बैचेस के लिए तो है ही, बट बैच 5 में भी इसलिए डाल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कनेक्टिविटी मेंटेन करके चल पाओ, कि हाँ आपको समझ में आए कि कैसे कैसे आगे चीजें होने वाली है। खैर, इंटरडे में क्या होता है, हम सुबह लेते हैं, एक दिन में 2 या 3 ट्रेड ले सकते हैं, कि भाई 1 1.5 घंटे 2 घंटे हमने स्टॉक रखा, उसको निकाल दिया और हमने 2% से 3% 4% मैक्सिमम 5% तक का रिटर्न ले लिया। तो ये होता है इंटरडे। बट अगर आप स्टॉक को नहीं बेच रहे हो सेम डे में और उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रख रहे हो, चाहे वो 8 दिन हो, हफ्ता हो, या 10 दिन हो, तो उसको हम स्विंग ट्रेड बोलते हैं। यहां पे हमारा मोटिव है स्विंग ट्रेड, क्योंकि स्विंग ट्रेड थोड़ा सा इंटरडे से कम रिस्की होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, आज की जो स्टेप है, स्टेप 1 है। आज हम धीरे धीरे चलेंगे और मैं सीखने पे फोकस कर रहा हूं और आपको सिखाने पे फोकस कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना है। आप सीखोगे तो आप अपने आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे, है ना। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं, कभी भी इस पे मत बैठना कि सर मुझे स्टॉक बता दो मैं ट्रेड ले लूं, ऐसे नहीं होता है। मैं चाह रहा हूं आप सीखो, आपकी फैमिली में चीजें सीखें और पूरी फैमिली आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना। आप मेरे मोटिव को समझने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर स्टॉक नहीं बताए, स्टॉक स्टॉक नहीं। आप खुद ऐसे बनो ना कि आपसे लोग पूछें और फिर आप उनको बोलो ना ना ना, टिप्स नहीं देता मैं। ठीक है, यू हैव टू बिकम लाइक दैट, दैट इज व्हाट आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, इसलिए तो हम बार बार आपको फोकस करने पे बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग में, वो होता है स्टॉक सिलेक्शन। कि अगर मैं स्टॉक सही सेलेक्ट कर लूं जो बढ़िया मोमेंटम में है, बढ़िया वॉल्यूम में है, तो वो स्टॉक ऑब्वियस सी बात है मुझे रिटर्न देके जाएगा। अब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना होता है इसकी हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर मेरे पास एक एक्स अमाउंट का कैपिटल है, मान लो 100 रुपए का कैपिटल है, तो मैं उस 100 रुपए का कैपिटल को एक स्टॉक पे नहीं लगाऊंगा। मैं कम से कम 2 या 3 स्टॉक में डाइवर्सिफाई करूंगा और उनको एक हफ्ते 10 दिन के लिए रखूंगा और मैं देखूंगा मोमेंटम। क्यों क्यों डाइवर्सिफाई करूंगा, डाइवर्सिफाई इसलिए करूंगा क्योंकि अगर बाई चांस एक स्टॉक में उतना रिटर्न नहीं मिल पाता जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो बाकी के 2 उसको कवर कर ले। लगातार तीनों में लॉस हो जाए ऐसा नहीं होता है, अगर आप थोड़ी भी सही से एनालिसिस करोगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है 2 में लॉस हो रहा है लेकिन थर्ड में इतना प्रॉफिट हो जाता है कि वो दोनों का लॉस तो रिकवर करता ही है, साथ में प्रॉफिट भी देके जाता है। तो हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करके चलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। अब आप मान लो अगर आपके पास 100 रुपए कैपिटल है और आप उस पर ट्रेड लेना चाहते हो, स्विंग ट्रेड, तो आपका सबसे पहला स्टेप है कि सर मैं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करूं। तो आज स्टॉक सिलेक्शन पे पहला स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते टाइम उसका वॉल्यूम बहुत हाई होना चाहिए। बहुत हाई वॉल्यूम पे वो ट्रेड होना चाहिए, मतलब उसमें जो खरीदने और बेचने का जो सिस्टम चल रहा है कि मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हो, फिर आप बेच रहे हो, कोई और खरीद रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है ये वॉल्यूम डिफाइन करता है कि कितने हैवी वॉल्यूम में वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विड है। लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कितनी आसानी से बेचा जा रहा है, कितनी आसानी से खरीदा जा रहा है, फटाफट 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 ये सिस्टम चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होती है वॉल्यूम, कि हाई वॉल्यूम स्टॉक होना चाहिए। ये पहला स्टेप है। इसी पहले स्टेप का एक और पार्ट है,
कि स्टॉक का मोमेंटम भी बहुत तगड़ा होना चाहिए। मोमेंटम मतलब उछाल। आपने स्टॉक ऐसा पकड़ना है जो पिछले दिनों में काफी उछाल लेके नीचे आ चुका हो या नीचे लेके ऊपर जा चुका हो। मतलब जिस स्टॉक में 5 से 10% की उछाल आपको दिख रही है एवरी डे, कम से कम 4 से 5% तो दिखनी चाहिए, वो स्टॉक हम टारगेट पे लेके आएंगे। अब आप कहोगे सर ये स्टॉक में ढूंढूं कैसे? बहुत आसान होता है। जितने लोग क्लासेस कर चुके हैं उनको बहुत सारे बेसिक समझ में आ गए हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, ट्रेड आप तभी लेना जब आपको क्लास में सिखा दिया जाए। जो बैच 5 के लोग हो, आप लोग भी ट्रेड तभी लोगे जब आपको सिखा दिया जाएगा। बैच में यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कराई जाएगी, लाइव सिखाई जाएगी, तो आप उसके बाद ही ये सब चीजें करना। बाकी बैच 4 हो वो तो कमा ही रहे हो, बैच 3 बैच 2 बैच 1 तो आप लोग तो कर ही रहे हो। क्या हाँ, तो अब मैं पता कैसे चलो करूंगा। एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू करके। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे गूगल पे डाल देना है मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन वॉल्यूम एंड मोमेंटम ऑन ट्रेडिंग व्यू। अब आपने क्या डाला, जैसे ही आप ये लिखोगे मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन वॉल्यूम एंड मोमेंटम ऑन ट्रेडिंग व्यू का एक वेबसाइट का लिंक सबसे ऊपर आएगा गूगल में, उस पर क्लिक करना। वो आपको सबसे ज्यादा जो एक्टिव स्टॉक्स है इस समय उनकी लिस्ट दे देगा। उस लिस्ट को आपको अरेंज कर लेना है हाई टू लो वॉल्यूम में, कि भाई सबसे ज्यादा वॉल्यूम में कौन सा स्टॉक ट्रेड हो रहा है, सबसे कम वॉल्यूम में कौन सा स्टॉक ट्रेड हो रहा है। जब आप इस लिस्ट को अरेंज कर लोगे हाई से लो में, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पहला और दूसरा स्टॉक छोड़ के तीसरे से चौथा पांचवा, या तीसरा पांचवा और सातवां, ऐसे करके आपको अल्टरनेट स्टॉक्स उठाने हैं जिन पे आप ट्रेड ले सकते हो। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूं? आपने क्या किया, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की लिस्ट निकाली, ट्रेडिंग व्यू से मिल जाएगी इस तरीके से आपको। उसके बाद आप उस लिस्ट में जाओगे, ऊपर के स्टॉक्स को छोड़ दो को, उसके बाद तीसरा पांचवा सातवां या फिर चौथा छठा आठवां, इस तरीके से जो भी आपको लग रहा है अरेंज करने के बाद आपने उसे अरेंज कर लेना है हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम में। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स है तो वॉल्यूम सबके हाई होंगे, बट यू हैव टू अरेंज देम इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम। आप अरेंज कर लो, उसमें से आप 3 स्टॉक सेलेक्ट करो और उन 3 स्टॉक्स पे अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा उन तीनों चीजों को अप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है? हमने आज पहला स्टेप अभी सीखा है, धीरे धीरे चीजों को बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस जो अभी ये वाली सीरीज चलेगी ना स्पेशल पैरेलल में, जिसमें आपको रेगुलर इनकम बनाना सिखाया जा रहा है, जिससे आप लोग की घर बैठे बैठे कम से कम आप 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख नहीं तो मैं ऐसे मान के चलूँ 80-90 हज़ार लाख रुपए तक आप महीना कमा पाओ। मैं बस ये चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको धीरे धीरे ये चीज़ें सिखाने, ये पैरेलल स्पेशल में चला रहे हैं। ये पहले ऐसा नहीं था, कोर्सेज में हम लोगों ने ऐड करने की सोचा नहीं था, बट अब मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ कि जो लोग ऐड हो चुके हैं उनको फ्री में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते जाए, तो एक स्पेशल पार्ट ये चलता रहेगा बैच में। इसके अलावा फंडामेंटल की जो क्लासेस आपकी बैच 1 बैच 2 में बैच 3 बैच 4 में जो हुई है, फंडामेंटल पार्ट 2 अभी और आएगा। पार्ट 2 के अंदर हम लोग आईपीओ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। आईपीओ वाले पार्ट में कैसे आईपीओ सिलेक्शन होते हैं, बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो आईपीओ अभी तक लगाए हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं मिले। रिसेंटली वारी का एक आईपीओ आया था, तो मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला था, पुराने बैचेस में सब में है, किस तरीके से आपको आईपीओ में सिलेक्शन करना होता है। नंबर ऑफ जो शेयर्स होते हैं वो कितना आपने ऐसे कह सकते हो आपने डालना होता है, उसके अंदर एंट्री करनी होती है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो आईपीओ के अलॉटमेंट के सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक यहाँ से सिखाऊंगा। एसएमई का भी सिखाऊंगा, अनलिस्टेड का भी सिखाऊंगा। अनलिस्टेड पहले हम सिखाने वाले नहीं थे, बट आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, क्योंकि आपने बैच ज्वाइन कर रखा है तो आप सब कुछ सीखना डिजर्व करते हो, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो वो पैरेलल में फंडामेंटल वाला सेकंड पार्ट वो चलेगा। समझ में आ रहा है? बैच 5 के अंदर फंडामेंटल पार्ट 1 से ही स्टार्ट होगा, वहीं से मैं कराना शुरू करूंगा। पार्ट 1 फिर ट्रेडिंग और फिर पार्ट 2, ऐसे करके चलता रहेगा। सो ऐसे आपको हाई वॉल्यूम स्टॉक्स उठाने हैं, मोमेंटम के हिसाब से अरेंज करना है, और उसके बाद उनमें से 3-4 स्टॉक सेलेक्ट करके इस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करना है। अभी आप कुछ भी नहीं करोगे, ये हम जब 3-4 क्लासेस कर लेंगे उसके बाद ही अप्लाई करोगे, क्योंकि अभी इन 3 स्टॉक्स को जिनको हमने सेलेक्ट किया है, इन पे हमें 2-3 चीज़ें और अप्लाई करनी है, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता रहूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेशन को फॉलो करते रहो, ये पैरेलल में चलेगा। काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी कि आप मंथली कुछ इनकम जनरेट कर पाओ, और उन लोगों को खासतौर से जिनको प्रॉब्लम रहती है पैसे की, तो उनको एक बेसिक अमाउंट यहाँ से मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी ऑलवेज वांट कि आप पैसा कमाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, ऐश करते रहो, और ट्राई करके देखो जो मैंने आपको बताया एक बार। ठीक है, जय हिंद।